हेलो गाइस, स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक शेड्यूल होता है जिसमें बच्चों को वैक्सीन दी जाती है कुछ डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो आज हम उस शेड्यूल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें एज, वैक्सीन, डोज, रूट और साइट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एज यानी कि सबसे पहले बेबी जब बर्थ होता है, एट बर्थ बेबी का बर्थ होता है, तब उसे कौन सी वैक्सीन दी जाती है, उसके डोज क्या होते हैं, उसके रूट क्या होते हैं और उसके साइट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसे कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो एट बर्थ उसे 3 वैक्सीन दी जाती है, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। BCG का फुल फॉर्म है बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, OPV का है ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो BCG का डोज होता है 0.05 ml। जब बेबी बोर्न होता है उसके विदिन 24 आवर्स में ये 0.05 ml का डोज BCG का बच्चों को दिया जाता है। उसका रूट होता है ID यानी कि इंट्राडर्मल और लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये 2 ड्रॉप्स बच्चों को दी जाते हैं और ओरली दी जाती है। उसका रूट और साइड दोनों ओरली है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी। ये हेपेटाइटिस बी का 0 डोज या ओ डोज 0.5 ml उसका डोज होता है। बच्चों को IM इंट्रामस्कुलरली दी जाती है और एंटेरोलेटरल थाई, लेफ्ट थाई में ये वैक्सीन दी जाती है। एंटेरो का मतलब होता है फ्रंट और लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी कि फ्रंट साइड, थाई का जो फ्रंट साइड है उसमें ये वैक्सीन दी जाती है। तो ये क्यों दी जाती है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो BCG क्यों दी जाती है। बेसिलस कालमेट ग्यूरिन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जैसी गंभीर बीमारी है, उसे प्रिवेंट करने के लिए, बच्चों को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यह वैक्सीन दी जाती है। BCG गिवन टू नियोनेट विदिन 24 आवर्स। नियोनेट का मतलब होता है जो बच्चा 1 to 28 डेज का होता है, उसे विदिन 24 आवर्स दी जाती है बच्चे को और उसका डोज होता है 0.05 ml। बट अगर बच्चा 1 मंथ या 1 ईयर से है, इन्फेंट बच्चा है, तो उसे 0.1 ml ऑफ डोज दिया जाता है BCG का। ठीक है, ओके। अब हेपेटाइटिस बी क्यों दी जाती है। वो लीवर का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है बच्चे को। ठीक है, ये 8 बर्थ है, उसमें 3 वैक्सीन बच्चे को दी जाती है। अब उसके बाद है 6 वीक। 6 वीक में बच्चे को कितनी वैक्सीन दी जाती है। तो ये 6 वीक में 6 वैक्सीन बच्चे को दी जाती है। सबसे पहले आती है DTP, इसे DPT भी कहा जाता है। उसमें ये 3 वर्ड इंक्लूड है, डिप्थेरिया, टिटेनस और पर्टुसिस। ये DPT 0.5 ml बच्चों को दी जाती है। उसका रूट IM होता है और ये एंटेरोलेटरल थाई, लेफ्ट थाई में दी जाती है। जब बच्चा 6 वीक का होता है तो उसे ये सारी वैक्सीन दी जाती है। उसमें सबसे पहले ये है DTP। ठीक है, अब DTP क्यों दी जाती है, तो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस डिसीजेस। ठीक है, सच एज डिप्थेरिया, टिटेनस, पर्टुसिस। डिप्थेरिया, टिटेनस और पर्टुसिस जैसी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए ये DTP वैक्सीन दी जाती है। अब डिप्थेरिया, थ्रोट इन्फेक्शन विथ मेम्ब्रेन। ठीक है, डिप्थेरिया में क्या होता है कि जो थ्रोट, गले का जो इन्फेक्शन होता है बच्चों को, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। टिटेनस क्या होता है, मसल स्पाज्म होता है जिसमें बच्चे का जो है वो लॉक हो जाता है। पर्टुसिस क्या होता है, वो वूपिंग कफ है, यानी कि बहुत डेंजरस कफ। अब आता है IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये पोलियो वैक्सीन है जो इंजेक्शन के रूप में दी जाती है बच्चे को। इसका डोज है 0.5 ml। ये इंट्रामस्कुलरली दी जाती है और एंटेरोलेटरल थाई में दी जाती है, पर राइट साइड में दी जाती है। ठीक है, अब है हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज। ये 0 डोज हमने 8 बर्थ में दिया था, अब ये फर्स्ट डोज है हमने 6 वीक्स में दिया। इसका डोज और रूट और साइट ये तीनों ही सेम है। ठीक है, जो पहले दिया था वैसा ही। अब आती है Hep B का मतलब होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, यानी कि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में देखते हैं। Hep B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होता है।
जो क्या करता है चिल्ड्रन में, इट कॉजेस डेंजरस इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन सच एज मेनिंजाइटिस, ब्रेन का इन्फेक्शन, मेनिंजिस का इन्फेक्शन, ब्रेन के जो 3 लेयर्स है उनमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन करता है, न्यूमोनिया करता है, एपिग्लोटाइटिस। बच्चों को ये हिब बी वैक्सीन देते हैं। अब आती है रोटावायरस 1, रोटावायरस का 1 डोज, ठीक है। रोटा या 5 ड्रॉप्स दी जाती है, ओरली दी जाती है। तो रोटावायरस वैक्सीन क्यों दी जाती है? तो रोटावायरस इज़ अ वायरस दैट कॉज सिवियर डायरिया इन चिल्ड्रन, ठीक है। ये रोटावायरस एक वायरस है जो चाइल्ड में सिवियर डायरिया कर देता है एंड रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन में रिजल्ट होता है। टू प्रिवेंट दिस रोटावायरस वैक्सीनेशन इज़ गिवन टू अ चाइल्ड, ठीक है। तो ये सिवियर डायरिया ना हो, बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो, इसीलिए ये वैक्सीन दी जाती है बच्चों को। अब आती है पीसीवी। पीसीवी का मतलब होता है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। 0.5 ml उसका डोज है, या इंट्रामस्कुलरली रूट में दिया जाता है और एंटेरोलेटरल थाई में दिया जाता है। यह न्यूमोनिया के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों को दी जाती है, बच्चों में न्यूमोनिया ना हो, ठीक है, इसलिए ये वैक्सीन दी जाती है। तो एट बर्थ में हमने पढ़ी क्या? ये 3 वैक्सीन पढ़ी। 6 वीक्स में क्या पढ़ी हमने? ये 6 वैक्सीन पढ़ी। अब बात आती है ये 10 वीक्स की। 10 वीक्स में कौन सी वैक्सीन दी जाती है बच्चे को, ठीक है। तो 10 वीक्स में ये 5 वैक्सीन बच्चों को दी जाती है, DTP, IPV, हेपेटाइटिस बी, हिब बी और रोटावायरस। ये सबका सेकेंड डोज होता है, वो 10 वीक्स में बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। और डोज और रूट ये सेम रहेगा, जो पहले दिया था वैसे ही देना है। उसके बाद आता है 14 वीक्स। 14 वीक्स में क्या ये मैंने गुजराती में लिखा है, इसीलिए आपको नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। ये 14 वीक्स में क्या ये 14 वीक्स में बच्चों को 5 वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। DTP, IPV, हिब बी, रोटावायरस और PCV। ये 10 वीक्स में हमने सेकेंड डोज दिया था, अब 14 वीक्स में हमने थर्ड डोज दिया, ठीक है। और PCV का यहाँ हमने फर्स्ट डोज दिया था 6 वीक में, और यहाँ 14 वीक्स में हमको सेकेंड डोज देना है, ठीक है। अब 9 to 12 मंथ के बच्चों को क्या दिया जाता है? तो उसमें ये 3 वैक्सीन आती है, मिजल्स रूबेला, जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड विटामिन ए। मिजल्स रूबेला MR1, ये मिजल्स रूबेला ऐसी बीमारी है जो स्किन में रैशेस कर देती है, तो उससे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए यह मिजल्स रूबेला वैक्सीन दी जाती है। उसका डोज होता है 0.5 ml SC और राइट अपर आर्म, ठीक है। अब सेकेंड है जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ये ठीक है, चलो अब जापानीज एन्सेफेलाइटिस बारे में जानते हैं। सो व्हाट इज़ जापानीज एन्सेफेलाइटिस? ये मैंने मिजल्स रूबेला के बारे में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस, ठीक है। ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस नाम का वायरस है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये हम बच्चों को ये वैक्सीन देते हैं, विच इज़ अ मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। यानी कि जो फैलता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, और क्या कॉज करता है? हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग एंड इन सीरियस केसेस ब्रेन इन्फ्लामेशन, सीजर्स, कोमा, इवन डेथ, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक डिसीज़ है ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चों को यह वैक्सीन देते हैं, ठीक है। IM, इसका डोज होता है 0.5 ml, इसका रूट होता है IM और लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है, ठीक है। इन एंडेमिक एरियाज ओनली, यानी कि जहाँ ये इन्फेक्शन फैला हुआ है जिस एरिया में, वहाँ ही ये वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद आता है विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, हमारी आँखों की रोशनी के लिए, यू नो। तो विटामिन ए बच्चों को दिया जाता है, उसका फर्स्ट डोज दिया जाता है 9 to 12 मंथ में, और उसका डोज होता है 1 ml, ओरली ही दी जाती है विटामिन ए, ठीक है। अब है 16 to 24 मंथ्स के बच्चों को क्या दी जाती है? जो बच्चे 16 to 24 मंथ्स के हो गए हैं उसे क्या दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 6 वैक्सीन के बूस्टर डोज है बच्चों को दी जाते हैं। DTP के बूस्टर डोज, IPV के बूस्टर डोज,
हेबबी के बूस्टर डोज, मिजल्स, रूबेला और जापानीज एन्सेफेलाइटिस के सेकेंड डोज ये बच्चों को दी जाती है। विटामिन ए का सेकेंड डोज 2 ml है, वो ओरली, वो बच्चों को 16 to 24 मंथ्स के जो बच्चे हैं उसमें उसको ये देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आप लिख लेना, ठीक है। अब 5 to 6 ईयर के बच्चों को क्या दी जाती है, तो DT, डिप्थेरिया टिटेनस का बूस्टर डोज, ठीक है। डेल्टोइड यानी कि जो हमारे अपर आर्म्स होते हैं ना, उसमें एक डेल्टोइड नाम का मसल्स होता है, तो उस मसल्स में IM में ये DT बूस्टर डोज दिया जाता है, ठीक है, 5 to 6 ईयर्स के बच्चे को। अब 10 to 16 ईयर्स के बच्चे को TD, टिटेनस और डिप्थेरिया का डोज दिया जाता है और 0.5 ml और इंट्रामस्क्यूलरली दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और इसकी कुछ नोट्स है, ठीक है, ये लिख लेना। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है और फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन बना दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।